अहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय ऋषिकल्प जिनके व्यक्तित्व से कृतित्व से धराधाम आलोकित है, ऐसे हम सबके आराध्य मार्गदर्शक परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज गुरुदेव तथा आयुर्वेद शिरोमणि चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग्भट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आचार्य जी महाराज, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। और पूज्या दीदी जी जो लाखों लाखों बहनों का मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, महिला पतंजलि योग समिति का नेतृत्व करती हैं तथा पतंजलि विश्वविद्यालय को अपनी सेवाओं से, अपने महनीय उत्तरदायित्व से आलोकित करती हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और यहाँ अहर्निश जो आपके साथ निरंतर इस अनुष्ठान में सहभागिता कर रही हैं, पूज्य साध्वी देवदीति जी, पूज्य साध्वी देववाणी जी, पूज्य साध्वी देवगरिमा जी, बहन अर्पिता जी, इन सब के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। आप अलग अलग प्रांतों से यहाँ मातृशक्ति उपस्थित हैं। असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये पूरा देश जैसे एक माला में अनेक मोती पिरोए होते हैं, ऐसी आप सब माताएं बहनें जो अपने कर्तव्य को, राष्ट्र कर्तव्य को, ऋषि कर्तव्य को, मानवता के कर्तव्य को निभाने के लिए आपने जो एक संकल्प लिया है, हमारी श्रद्धामयी बहनें यहाँ जो राज्य प्रभारी के रूप में अलग अलग राज्यों में जो लाखों बहनों का नेतृत्व करती हैं, उन राज्य प्रभारी बहनों का, राज्य कार्यकारिणी बहनों का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और आप जो सहयोग प्रशिक्षण शिविर लेकर के योग कक्षाओं का संचालन करके हजारों लोगों को इसमें इस योग की विधा में शिक्षित दीक्षित किया है, और आज आप यहाँ निरंतर कई दिन से, परसों आए हैं, यहाँ मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का जो आप निरंतर अबाध गति से उसका प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप सभी बहनों के लिए एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन करें। आइए उस परमपिता परमेश्वर को, धरती माता को, भारत माता को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आरंभ करूंगा। वह हमको शक्ति दे, हमारे जीवन को हर प्रकार से हमको श्रेष्ठ बनाना है। मां भारती की सच्ची आरती यही है कि अपने मनसा वाचा कर्मणा हम कुछ कर पाए देश और समाज के लिए, मानवता के लिए। ऐसी दया, ऐसी कृपा वो विधाता करे। एक प्रार्थना के साथ फिर आगे बात बढ़ाता हूं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना,
दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परम। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो। हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर हमें परमात्मा। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान
दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हमको मानव का जीवन मिला है। मानव का जीवन मिला तो समझो संसार का सबसे बड़ा उपहार मिल गया। जीवन के उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो गया। मनुष्य का जीवन और फिर मनुष्य का जीवन पाकर के भारतवर्ष में जन्म लेना, नहीं तो और कहीं चले जाते हम, लेकिन भारतवर्ष में जन्म लेना और भारतवर्ष में जन्म लेकर के आज के इस वर्तमान काल में परम पूज्य गुरुदेव जी से जुड़ना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि हमारी जो परंपरा है वो जन्म जन्मांतरों की परंपरा है। हमारा जो कर्तृत्व है, जो व्यक्तित्व है, वो आज का नहीं है। हम सहज रूप में आज यहाँ इतनी मातृशक्ति यहाँ है और आप हजारों लाखों का नेतृत्व करती हैं, तो इसके पीछे आप और हमारे जो जन्म जन्मांतरों के पुण्य हैं, उनका ये फल है कि आज इस वर्तमान में हम परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आचार्य जी महाराज के सन्निधि में इतनी बड़ी सेवा करते हैं। ये साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। लाखों करोड़ों लोग महाराज जी को सुनते हैं, दीदी को सुनते हैं, आचार्य जी को सुनते हैं, लेकिन उनका सौभाग्य ऐसा नहीं है कि वो यहां आकर के प्रशिक्षण प्राप्त करें और हजारों लाखों लोगों के दुखों को, दर्दों को, उनके क्लेशों को दूर करें। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा सेवा का सुअवसर प्राप्त है। तो योग सेवा ये बहुत बड़ी सेवा है। इसके संदर्भ में आपके समक्ष मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। योग शब्द का अर्थ एवं परिभाषा, क्योंकि थोड़ा सा शास्त्रीय ज्ञान भी होना चाहिए। आपने योग दर्शन पढ़ा है, गीता पढ़ी है और अनेक शास्त्रों को पढ़ा है, तो उसमें योग शब्द, जब योग शब्द का जो है उसकी उत्पत्ति होती है, उसको बनाते हैं, तो मुख्य रूप से महर्षि पाणिनि ने जो 2014 धातुएं बनाई। कितनी? 2014 धातुएं। बिना धातु की कोई शब्द नहीं बनता। आपने संस्कृत पढ़ी होगी। आप में से कितनी माताओं बहनों ने संस्कृत पढ़ी है? हाँ, थोड़ी थोड़ी तो पढ़ी है। हाँ तो बहुत लोगों ने पढ़ा है। तो आपने शब्द रूप, धातु रूप भी पढ़े होंगे। पठती, पठता, पठंती, खादती, खादता, खादंती, हसती, हसता, हसंती। शब्द रूप, धातु रूप पढ़े ना। रामः रामौ रामाः है। तो हाँ, बालकः बालको बालका, अनेक। तो जो शब्द बनते हैं वो शब्द धातु से बनते हैं। तिगंत शब्द होते हैं या तो सुबंत होते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। केवल समझाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जो धातु होती है वो शब्द, संस्कृत के कोई भी शब्द ऐसे निरर्थक नहीं होते, सार्थक शब्द होते हैं। तो जो योग शब्द होता है उसको बनाने के लिए 3 धातुएं, अर्थात योग, युज समाधो से भी योग शब्द बनता है, युजर योगे से भी योग शब्द बनता है, युज संयमने से भी योग शब्द बनता है। आप जब किसी को योग सिखाते हैं, योग की चर्चा करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। योग शब्द 3 धातुओं से मिलकर के बनता है। और जैसे कोई बोले योग शब्द, योग का मतलब क्या है, तो कोई बोलता है योग मतलब जोड़ने का। एक बात तो है, जोड़ने का नाम तो योग है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 10 और 10 कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये बिल्कुल साधारण सी बात है। तो युजर योगे, यहां पर युजर योग का तात्पर्य जोड़ना,
और युज संयमने का तात्पर्य संयमन करना, नियमन करना। लेकिन ये दोनों शब्द योग शास्त्र में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, इस बात को समझ लेना। युजर योगे, युज संयमने, योग शास्त्र में, योग दर्शन और सांख्य दर्शन में इनका प्रयोग नहीं होता। प्रायः ऐसी भूल लोग कर देते हैं, क्यों बनता तो योग इसी से है, लेकिन इनके अभिप्राय में योग नहीं है। जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा बोला है ना, अथ योगानुशासनम बोला है ना, तो योग जो शब्द वहां पर है अथ योगानुशासनम में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा के संदर्भ में जो योग है वो ये न युजर योगे है न युज संयमने है, वो समाधि के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसलिए आपसे जब योग की कोई बात करे तो वहां पर युज समाधौ का प्रयोग करना है। किसका करना है? युज समाधौ, अर्थात समाधि के अर्थ में योग का प्रयोग करना है। योग शब्द समाधि के लिए प्रयोग किया जाता है। और फिर वहीं पर व्यास भाष्य में कहा है कि योगः समाधि साचा सार्वभौम चित्तस्य धर्मः। योगः समाधि, समाधि भी योग का पर्याय है, समाधि की प्राप्ति करना। जब योग को हम पढ़ते हैं तो महर्षि पतंजलि सबसे पहला सूत्र क्या बताते हैं? अथ योगानुशासनम, मर्यादा में रहना, संयम में रहना, मर्यादित व्यवस्थित अनुशासित जीवन जीना, ये योग है। जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है, जिसके जीवन में सुशासन नहीं है, जिसके जीवन में मर्यादा और संयम नहीं है, वो योगी कभी नहीं बन सकता है। इसलिए संयमन जो हो, नियमन हो। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, योग करना और कराना, और समाधि की प्राप्ति करना, मुक्ति की प्राप्ति करना। तो जो यहां पर बात कही है कि चित्त का जो है निरोध करना, और चित्त जब निरोध का मतलब यह है कि अपने जो ज्ञान पूर्वक कर्म है उनको तो करना ही करना है, उनके बिना तो कर्म कैसे करेंगे। योग का अनुष्ठान हो लेकिन विवेक और वैराग्य पूर्वक ज्ञान होना चाहिए। तो वहां पतंजलि ने भी कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्थानम। तो ये दूसरी जो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो योग उसका नाम है जिससे हमारे चित्त में जो अनावश्यक या ये कहें कि मुक्ति मार्ग में जो बाधक तत्व हैं वो ना आए, उनका सर्वथा निरोध होना ही योग है। अब संसार के व्यापार में, घर परिवार के व्यापार में कितनी समस्याएं आती हैं, ये माता से ज्यादा कौन समझ सकता है। तो माता तो निर्माता भवती है, माता निर्माता भवती। माता जो ममता है उसकी समता संसार में कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी तपस्विनी और सब प्रकार से जो धीरता, वीरता, गंभीरता की प्रतिमूर्ति होती है। इतनी समस्याएं आती हैं। तो चित्त को कैसे नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, वो योग शास्त्र के अनुसार जीवन को जीना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग जो है इन पर चल करके अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना। अगली बात, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तम आहुः परमाम गतिम। ये कठोपनिषद का श्लोक है। योग वास्तव में किसको कहते हैं? तो योग जैसे ऊपर कहा समाधि योग है, और यहां कहा परमाम गतिम, जो समाधि है वास्तव में वही योग है। और योग की प्राप्ति कब होगी? जब हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां हमारे लिए ये ऋषि का कार्य करती हैं। ये 2 आंखें, 2 कान, नासिका और मुख, ये सप्तऋषि हैं। क्या है ये सप्तऋषि हैं। इनकी साधना जो कर लेगा वो योगी बन जाएगा। अर्थात आंखों से अच्छा देखना, भद्र देखना। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम कुछ भी देखें, आप बाहर, आप तो सब देवी स्वरूपा है, मातृशक्ति है। आज लोक में जो
एक बहुत बड़ा एक भयंकर बीमारी का रूप ले लिया है युवाओं में, युवतियों में। जिसको देखो वही सब मोबाइल में और इतने अश्लील, इतने भद्दे चित्र, दृश्य देखते हैं, जिसका दुष्परिणाम क्या होता है? मानसिक रोग हो जाता है। होता कि नहीं होता? और घर परिवार टूट जाते हैं, बिजनेस व्यापार ध्वस्त हो जाते हैं, आपसी संबंध टूट जाते हैं, दिलों में दरारें और घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। किसके कारण? हमारी दृष्टि ठीक ना होने के कारण। तो हमारा देखना अच्छा हो, इन सब दृश्यों में आंखें ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंखों का वेद भी कहते हैं कि कानों से क्या सुनो? अच्छा सुनो। भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा, भद्रम भद्रम पश्येम अक्षभिर्य जत्रा। कानों से अच्छा सुने, आंखों से अच्छा देखें। ये चीज अगर हमने संभाल ली तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। और इनके ना संभलने से बड़ी बीमारी आ जाती है। किसी ने कुछ बोल दिया, कानों ने सुना, अरे इसने ऐसा कैसे बोल दिया, इसकी इतनी मजाल, ऐसा बोल दिया। और कभी कभी तो कोई ऐसे शब्द बोलता है, वो व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, हार्ट अटैक हो जाता है। होता है कि नहीं होता? क्योंकि वो सहन नहीं कर पाता। वो अपनी आंखों से कोई ऐसा दृश्य देख लेता है और उसके मन पर इतना गहरा उसका प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है। इसका इतना गहरा उसका प्रभाव पड़ता है कि बोल नहीं पाता। कई ऐसी सच्ची घटनाएं हैं कि सामने से कुछ ऐसे दृश्य देख लिए या एक्सीडेंट देख लिया, कोई ऐसा जो जिसको ज्यादा ही निकट जिसको समझता था, उसने कोई ऐसा धोखा कर दिया और व्यक्ति जीवन भर के लिए बिल्कुल मौन हो जाता है, पागल हो जाता है। होता कि नहीं? इसलिए यदा पंचावतिष्ठन्ते जानानि मनसा सहा, ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां आदि, ये सब जब मन के साथ अवस्थित हो जाते हैं, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक। अब देखो, आंखों से देखना कोई बंद नहीं करेगा। आंखें मिली देखने के लिए, कान मिले शब्द सुनने के लिए, रसना मिली बोलने और खाने के लिए। लेकिन अगर इनको असंयमित रूप से, अव्यवस्थित, अमर्यादित रूप से इसका प्रयोग करेंगे तो हमारी कभी भी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होगी। नहीं होगी ना? लोग बोलते हैं, अरे इसकी दृष्टि ठीक नहीं है, इसकी नजरें ठीक नहीं है, इसका देखना ठीक नहीं है, इसका बोलना ठीक नहीं है। ये मर्यादा का ध्यान रखना और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। सबसे बड़ी हमारे जीवन में कोई शत्रु है तो हमारी इंद्रियां हैं, और सबसे बड़ी कोई मित्र है हमारी तो हमारी इंद्रियां हैं। आचार्य शंकर कहते हैं, एक पुस्तक है उनकी जो प्रश्नोत्तरी नाम से, और वो लिखते हैं कि के शत्रुवा संति निज इंद्रियाणी तानेव मित्राणी जितानी यानी। तुम्हारी संसार में यदि कोई सबसे बड़ी जो है मुसीबत है, कोई सबसे बड़ा शत्रु है, तो तुम्हारी निज इंद्रियां, ये जो है जब नियंत्रण में नहीं रहेंगी तो क्या क्या होता है आप स्वयं समझते हैं, देखते हैं संसार में। और कहा कि तानेव मित्राणी जितानी यानी, वही इंद्रियां सबसे बड़ी तुम्हारी मित्र हो जाएंगी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। वो इंद्रजित कहलाता है। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। देखो, ये मन और इंद्रियां जब कंट्रोल में नहीं रहती, बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी धराशायी हो जाता है। चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा बुद्धिमान हो, बलवान हो, धनवान हो, उसकी दुर्गति हो जाती, होती कि नहीं होती? इसलिए मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना योग से ही संभव हो सकता है। बुद्धिश्चाना विचेष्टति तमाहु, ये बुद्धि भी फिर इधर उधर पथभ्रष्ट नहीं होती। नहीं बोलते लोग बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? इसकी बुद्धि की शुद्धि, यही तो हम प्रार्थना करते, धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। उसी बुद्धि की हम कामना करते हैं, क्योंकि ये यंत्र, ये बुद्धि ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और बुद्धि भ्रष्ट तो सब कुछ होते हुए सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए बुद्धि की शुद्धि होनी चाहिए। योग शब्द का अर्थ और भी आगे बढ़ते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक आपने पढ़े हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग क्या है? तो भगवान कहते हैं कि योग समत्वम योग उच्यते, समता में रहना ही योग है।